कहते हैं हर तस्वीर एक कहानी कहती है, लेकिन अगर हर परफेक्ट तस्वीर एक कहानी छुपाती हो। रूपा और अर्जुन, लंदन में रहता एक इंडियन कपल। दुनिया के लिए वो बिल्कुल फ्लॉलेस, मुस्कुराती हुई चेहरे, मैचिंग आउटफिट्स, वो मोहब्बत जिस पर लोग बिना सोचे डबल टैप कर देते हैं। लेकिन उन ब्राइट फिल्टर्स के पीछे एक सन्नाटा है जो किसी ने सोचा भी ना हो। 20 साल से अर्जुन अपनी बीवी पर यकीन करता रहा और 20 साल से रूपा ने अपना रोल परफेक्टली अदा किया। हर कैप्शन, हर स्टोरी, हर एनिवर्सरी पोस्ट एक परफॉर्मेंस। मगर सच हमेशा छुपा नहीं रहता। वो सांस लेता है, वो इंतजार करता है, और जब वो बोलता है तो सब कुछ टूट जाता है। उसने निशानियां देखी थीं, रात के देर तक आते मैसेजेस, घबराहट भरी मुस्कुराहटें, अचानक के वो वर्क ट्रिप्स जो असल में थे ही नहीं। लेकिन अर्जुन ने शक के बजाय यकीन चुना, सच के बजाय मोहब्बत चुनी, यहां तक कि सच ने खुद उसे चुन लिया। और अब वही औरत जिसने उसके साथ जिंदगी बनाई थी, अब देखने वाली है कि वो जिंदगी जलती हुई पोस्ट बाय पोस्ट, झूठ बाय झूठ। क्योंकि ये सिर्फ बिट्रेयल की कहानी नहीं है, ये अवेयरनेस की कहानी है। प्रिटेंड करने की कीमत और आंखें खोलने की ताकत। यह है फनी फन ऑडियो बुक गाला की प्रेजेंटेशन, जहां मोहब्बत मिलती है इल्यूजन से और सच को आखिर में अपनी आवाज मिल जाती है। लंदन, ख्वाबों का शहर, जहां लोग तेजी से चलते हैं, धीमी आवाज में बात करते हैं और सोशल मीडिया पर मोहब्बत जोर से करते हैं। रूपा और अर्जुन उन कपल्स में से थे जिन्हें हर कोई नोटिस करता था, मगर कोई सच में जानता नहीं था। वो एलिगेंट थी, पढ़ी लिखी थी और हमेशा मुस्कुराती थी। वो काम था, डिवोटेड था और अपने ही भले के लिए ज्यादा नरम था। 20 साल की शादी, 2 खूबसूरत बच्चे, आयशा और कबीर, मुस्तहकम करियर, लंदन सबर्ब में घर और एक रूटीन जो सक्सेस लगती थी। मगर जो किसी ने नहीं देखा वो ये कि रूटीन मास्क बन चुकी थी। हर सुबह रूपा परफेक्ट बीवी का रोल बिल्कुल फ्लॉलेसली प्ले करती। कॉफी तैयार, स्कूल लंच पैक, अर्जुन के गाल पर गुड बाय किस। और हर रात जब घर वाले सो जाते, उसका फोन एक अलग जिंदगी से चमकता। एक जिंदगी जो मैसेजेस से भरी थी, जो एक बीवी के नहीं थे। झूठ जो शुरू में फ्लैटरी थे और फिर जंजीर बन गए। अर्जुन ने हमेशा उस पर भरोसा किया। उसे लगता था मोहब्बत फेथ की बात है, कंट्रोल की नहीं। मगर सच के बगैर फेथ सिर्फ आंखों पर पट्टी है। उसने छोटी छोटी तब्दीलियां नोटिस की, जिस तरह वो स्क्रीन छुपाती, जिस तरह टाइपिंग करते हुए मुस्कुराती, जिस तरह अकेले में हंसती। शुरू में उसने सोचा शायद वो ख्यालों में है, शायद बिजी है या बोर्ड या स्ट्रेस्ड। मगर दिल के अंदर वो जानता था कुछ टूट रहा था नीचे सरफेस के। रूपा की आदत थी उसे अंडर एस्टिमेट करने की। उसे लगता था उसका साइलेंस मतलब इग्नोरेंस है, मगर उसका साइलेंस देख रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, याद कर रहा था। और फिर आई वो रात जब सब कुछ बदल गया। अर्जुन वर्क ट्रिप से जल्दी घर आ गया। उसने कॉल नहीं किया, वॉर्न नहीं किया, बस अंदर चला आया। और जो उसने उसके स्क्रीन पर देखा उसे जमा दिया। मैसेजेस, तस्वीरें, वादे, सब एक ही आदमी से। कोई करीबी, कोई जिसे उसने जस्ट अ फैमिली फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस किया था। उसने चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, बस देखता रहा कि वो फोन पर हंस रही है और उसके अंदर कुछ धीरे से टूट गया। उस रात उसने उसका सामना नहीं किया, बस घर के बाहर कार में घंटों बैठा रहा। बारिश बरसती रही, उसके हाथ नहीं हिले। और जिंदगी में पहली बार अर्जुन ने सच महसूस किया, जो तुम्हारे बगल में सोता है वो आदमी भी अजनबी हो सकता है। यहां से हमारी कहानी शुरू होती है, गुस्से से नहीं बल्कि जागने से, बदले से नहीं बल्कि एहसास से। क्योंकि कभी कभी सबसे दर्दनाक सच वो होते हैं जो तुम्हें आजाद करते हैं। और अर्जुन के लिए आजादी आज रात से शुरू होती है। यह है फनी फन उर्दू स्टोरीज, जहां खामोशी बोलती है और सच को आखिर में अपनी आवाज मिल जाती है। पहली दरार कभी आवाज नहीं करती, वो खामोश होती है। गैर मुमकिन नजर वो हंसने के नीचे छुपती है, सुबह के किसेस के बीच और अधूरी बातों के अंदर।
अर्जुन और रूपा के लिए यह शुरू हुआ एक जुमारात की सुबह। कुछ ड्रामेटिक नहीं, बस एक तवील। उसने उसकी चाय बनाना भूल गई, जो 20 साल में कभी नहीं भूली थी। छोटी सी बात थी, मगर महसूस अलग हुई। जिस तरह उसने कहा, ओ सॉरी आई वॉज बिजी, वो ज्यादा कैजुअल लगी, ज्यादा अलग। अर्जुन ने मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, मगर उस छोटी सी घड़ी में उसके अंदर कुछ गहरा नोटिस कर गया। सालों से उनका एक रिदम था, परफेक्ट नहीं मगर सुकून भरा। सुबह की चाय, साथ में न्यूज़पेपर, दिन शुरू होने से पहले थोड़ी सी हंसी। अब खामोशी ने हंसी की जगह ले ली थी, स्क्रीन्स ने बातचीत की जगह ले ली थी। वो देखता था, उसकी उंगलियां फोन पर नाचती हुई ज्यादा, उसकी आंखें उस पर कम। वो देखता था उसकी मुस्कुराहट उस पर नहीं, किसी और के मैसेज पर, और वो मुस्कुराहट किसी झगड़े से ज्यादा गहरा काटती थी। अर्जुन वो आदमी नहीं था जो जासूसी करे, वो कंट्रोलिंग नहीं था। उसे लगता था भरोसा मतलब स्पेस देना है, लेकिन स्पेस जब मिसयूज हो तो दूरी बन जाती है, और दूरी मोहब्बत को याद बनाती है। उस शाम वो जल्दी घर आ गया। रूपा को पता नहीं चला कि वो आ गया। वो लिविंग रूम में थी, फोन पर धीमे से विस्पर कर रही थी। उसके लफ्जों में नरमी थी, रोमांस था जो किसी और के लिए थे। उसने एक लफ्ज नहीं कहा, बस आधा खुला दरवाजा के पीछे खड़ा रहकर सुनता रहा उस औरत को जिसे वो जानता समझता था। उसने बातें की जो उनकी शादी में नहीं आती थी, और जब वो हंसी, वो धीमी प्राइवेट हंसी, उसके अंदर कुछ धीरे से टूट गया। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। सीलिंग फैन ऊपर घूमता रहा, जैसे वक्त जो रुकता नहीं। वो अंधेरे में देखता रहा और खुद को समझाता रहा, शायद कुछ नहीं, शायद वो गलत है, शायद सिर्फ वर्क स्ट्रेस है या तन्हाई। मगर दिल के अंदर वो जानता था, एक शौहर हमेशा जानता है जब उसकी बीवी का दिल घर छोड़ देता है। उसने उसके सोते हुए चेहरे को देखा, सुकून भरा, मासूम, एक्टिंग, और धीमे से बोला, क्यों रूपा? इतना धीमे कि उसे सुनाई न दे मगर उसकी रूह को महसूस हो। सुबह वो नॉर्मल बना, क्योंकि टूटने वाले लोग ऐसा ही करते हैं, नॉर्मैलिटी परफॉर्म करते हैं। वो ऑफिस गया, कॉलीग से मुस्कुराया, ईमेल्स का जवाब दिया और घर आया जैसे सब ठीक है। मगर अंदर से उसने दीवारें बनानी शुरू कर दी थी। अपने को बचाने के लिए नहीं, तैयारी के लिए। उसने और ज्यादा नोटिस करना शुरू किया, नया परफ्यूम, ज्यादा मेकअप, अचानक फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का शौक। हर डिटेल एक कहानी कहती थी, हर एक्सक्यूज एक और दरार थी। और फिर भी उसने उसका सामना नहीं किया। वो इंतजार करता रहा, देखता रहा, क्योंकि अर्जुन प्रूफ नहीं ढूंढ रहा था, उसके पास पहले ही था। वो समझ ढूंढ रहा था, वो जानना चाहता था क्यों। मोहब्बत रातों रात खत्म नहीं होती, वो निग्लेक्ट से धीमी धीमी खत्म होती है, खामोशी में मरती है और धोखे में खत्म होती है। और अर्जुन अपनी शादी को एक एक झूठ के साथ घुलते देख रहा था। उस रात उसने खुद से एक खामोश वादा किया, वो चिल्लाएगा नहीं, मांगेगा नहीं, बस देखता रहेगा, क्योंकि सच को रिएक्शन की जरूरत नहीं, वो खुद जाहिर होता है। ये थी पहली दरार, और जो दरारें आगे आईं वो सिर्फ रूपा के बिट्रेयल को नहीं, अर्जुन की तब्दीली को भी जाहिर करेंगी। ये है फनी फन उर्दू स्टोरीज, जहां खामोशी झूठों से ज्यादा जोर से बोलती है। ऑफिस, घर, खामोशी। और जब रूपा उसके बगल में भी होती, वो खामोशी फिर भी कभी खत्म नहीं होती थी। ये सिर्फ लफ्जों की खामोशी नहीं थी, ये वो खामोशी थी जो दो दिलों के बीच उगती है जब वो दूर जाते हैं। रूपा का फोन अब ज्यादा रोशन होने लगा था। रात के देर तक नोटिफिकेशंस, धीमी हंसी जो वो छुपाने की कोशिश करती, और जब भी अर्जुन पूछता वो धीरे से मुस्कुराती और कहती, बस ऑफिस का काम है, तुम भी तो बिजी रहते हो ना। मगर अंदर से अर्जुन जानता था कुछ बदल रहा था, कुछ तब्दील हो रहा था। एक रात जब रूपा सो रही थी, अर्जुन ने उसका फोन उठाया। स्क्रीन रोशन हुई एक नाम से जो उसने कभी नहीं देखा था, राहुल कंसल्टेंट। मैसेजेस कम थे मगर तेज। आज तुम्हारी याद आई, कल की मीटिंग फिक्स कर लें।
हर लफ्ज उसके सीने में छुरी की तरह लग रहा था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस फोन वापस रख दिया, एक गहरी सांस ली और सीलिंग की तरफ देखता रहा। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? उसने खुद से धीमे से कहा। या ये सच है जो मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? उस रात नींद दोनों से रूठ गई, मगर अलग अलग वजहों से। रूपा सुकून से सो रही थी और अर्जुन धीरे धीरे टूट रहा था। चैप्टर 3 सबूत अंधेरों में। अगली सुबह अर्जुन खामोशी से खिड़की के पास बैठा था, हाथ में कॉफी, आंखें खाली। रूपा धीमे से गुनगुनाती हुई ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। वही सुकून भरी मुस्कुराहट, वही रूटीन, मगर अर्जुन को अब सब अलग लग रहा था। हर हरकत, हर नजर, हर छोटा इशारा, सबके साथ एक साया था। वो देखता रहा जिस तरह रूपा ने फोन उठाया, जल्दी से कुछ टाइप किया और खुद ही मुस्कुराई। फिर उसने फोन बैग में डाल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन का दिल सख्त हो गया। उसने एक लफ्ज नहीं कहा। वो दरवाजा बंद होने का इंतजार करता रहा और फिर खड़ा हो गया। उसके अंदर से एक आवाज आई, आज तुम्हें पता चल जाएगा। उसने रूपा की कैब को दूर से फॉलो किया। अब बारिश और तेज हो चुकी थी, शहर को ग्रे धारों में धोती हुई। कैब बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के कैफे के पास रुकी, वो जगह जहां वो दोनों सालों पहले जाते थे, जब मोहब्बत में अभी हंसी बाकी थी। फॉग भरे शीशे के उस पार अर्जुन ने देखा कि वो एक आदमी के सामने बैठी है, लंबा, कॉन्फिडेंट, मुस्कुराता हुआ। वही आदमी मैसेजेस वाला, राहुल। वो मिनट भर बात करते रहे जो घंटों जैसे लगे। उसके हाथ आजाद से हिल रहे थे, उसकी हंसी महीनों से ज्यादा रोशन थी। और उस लम्हे में अर्जुन को एक दर्दनाक एहसास हुआ। वो अपनी ही शादी में अजनबी बन चुका था। उसने अंदर घुसकर हंगामा नहीं किया, कोई सीन नहीं बनाया, बस बारिश में खड़ा रहा, सच को खामोशी से, लाचारी से खुलते देखता रहा। एक कपल एक ही छतरी के नीचे हंसते हुए गुजरा, और तब उसे लगा ये दर्द, ये खामोशी, ये जिल्लत, ये अचानक नहीं आई, ये धीमी थी, जैसे जंग स्टील को खा जाती है। अर्जुन कैफे से दूर चला गया। उसके जूते भीग गए, दिल कभी से ज्यादा भारी। हर बूंद जैसे एक और वहम धोती जा रही थी। घर पहुंचकर वो बेड के किनारे बैठा और धीमे से बोला, तो ये होती है मोहब्बत, जब भरोसा मर जाता है। घड़ी टिक टिक करती रही। फोन बजा। रूपा का मैसेज था, आज लेट हो जाएगा, मेरा इंतजार मत करना। अर्जुन ने मैसेज देखा, कड़वा मुस्कुराया और आखिर में धीमे से बोला, मैं बहुत पहले से इंतजार छोड़ चुका हूं। चैप्टर 4 वो सामना जो कभी नहीं हुआ। उस रात अपार्टमेंट में सन्नाटा था, ज्यादा सन्नाटा। अर्जुन लिविंग रूम में बैठा था, फोन हाथ में, आंखें स्क्रीन पर जमी, तस्वीरों पर, मैसेजेस पर, सच पर। उसके पास सब कुछ था जो चाहिए था। सबूत वहां था, हर लफ्ज, हर छुपी मुलाकात, हर झूठ, सब उस डिवाइस में महफूज, जो उसने मोहब्बत में खरीदा था। वो उसे बेनिगाह कर सकता था, चिल्ला सकता था, टूट सकता था, सब बर्बाद कर सकता था, मगर उसने नहीं किया, क्योंकि कुछ मर्द जोर से नहीं टूटते, वो खामोशी से टूटते हैं। जब रूपा उस रात घर आई, उसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर शर्मिंदा नहीं। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी, कहा कि दिन लंबा था, और उसके पास से गुजर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन ने सिर्फ सर हिलाया। उसने नहीं पूछा कि थी कहां, इल्जाम नहीं लगाया, बस खामोशी से देखता रहा, जैसे पहली बार देख रहा हो, अपनी बीवी के रूप में नहीं, बल्कि एक अजनबी के रूप में जो कभी उससे मोहब्बत करना जानती थी। रूपा शॉवर में चली गई। वो वहां बैठा रहा, पानी के टाइल से टकराने की आवाज सुनता रहा, हर बूंद उसके सीने में काउंटडाउन की तरह गूंजती हुई। जब वो बाहर आई, अर्जुन अब भी वहीं बैठा था। उसने पूछा, तुम ठीक हो? उसने मुस्कुराया और कहा, हाँ, बस सोच रहा हूं कि वक्त लोगों को कैसे बदल देता है। उसने हल्के से हंसी, फिर से फिलॉसफिकल हो गए हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया, क्योंकि अंदर से वो जानता था ये वो औरत नहीं जो उसने 20 साल पहले शादी की थी। ये कोई और थी, कोई जिसने अपना झूठों का आलम बना लिया था और उसे मोहब्बत कहता था। उस रात बाद में जब वो उसके बगल में सो गई, अर्जुन सीलिंग की तरफ देखता रहा।
अंधेरा उसके दिमाग में भरी बातें धीमे से कहता रहा। उसने खुद से कहा, मैं बता सकता था कि मुझे सब पता है, मगर फायदा क्या? वो अगली बार और अच्छा झूठ बोलेगी। उसने उससे मुंह फेर लिया। आंसू नहीं आए, सिर्फ थकान। वो थकान जो अनदेखी लड़ाइयों से आती है। अर्जुन को उस रात एक ताकतवर बात समझ आई। कभी कभी खामोशी माफी नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत और अलविदा के बीच की जगह होती है। उसने फैसला किया कि अभी उसका सामना नहीं करेगा, अभी नहीं, क्योंकि सबसे जोरदार बदला सुकून है। चैप्टर 5, जब मोहब्बत स्ट्रैटेजी बन जाए। अगली सुबह अर्जुन टूटा हुआ नहीं उठा। वो जागा, सच में जागा, सालों में पहली बार। उसने रूपा को देखा जो किचन में घूम रही थी, धीमे से गुनगुनाती हुई। वही चेहरा पहने जो 20 साल से पहना था, सुकून का, रूटीन का, कंट्रोल का चेहरा। मगर अब वो उसके अंदर देख सकता था। हर मुस्कुराहट, हर इशारा, हर झूठ जो मोहब्बत का लिबास पहने हुए था। देखो, जब दर्द अपनी हद तक पहुंच जाता है, वो तुम्हें बर्बाद नहीं करता, वो तुम्हें तेज करता है। अर्जुन ने रिएक्ट करना छोड़ दिया, सवाल करना छोड़ दिया। वो पढ़ना शुरू कर गया। हर कॉल, हर बाहर जाना, हर वो कैजुअल झूठ जो उसके होठों से फिसलता, उसने सब याद कर लिया। वो अब शौहर नहीं रहा, वो स्ट्रैटेजिस्ट था। शुरू में रूपा को लगा कि वो दूर हो गया है। उसने अपनी दोस्तों से कहा, वो आजकल इतना खामोश हो गया है, शायद थका हुआ है। मगर खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी तैयारी होती है। वो अब सच के पीछे नहीं भाग रहा था, वो सच बना रहा था, टुकड़ा टुकड़ा, लम्हा लम्हा। उसे बदला नहीं चाहिए था, उसे वजाहत चाहिए थी, क्योंकि बदला जल्दी जल जाता है, मगर वजाहत हमेशा जलती रहती है। कभी कभी वो रात को खिड़की के पास बैठता, उसका फोन अनजान नाम से, अनजान नंबर से रोशन होते देखता। पूछता नहीं, इल्जाम नहीं लगाता, बस खुद ही मुस्कुराता और धीमे से कहता, अपना खेल खेलती रहो, मैं नियम सीख रहा हूं। वो मुस्कुराहट गुस्सा नहीं थी, कंट्रोल थी, क्योंकि पहली बार ताकत बदल रही थी और उसे एहसास भी नहीं हुआ। उस डायरी में वो हर रात 3 लफ्ज लिखता, सब्र सबूत बनाता है। वो लिखता रहा यहां तक कि स्याही खत्म ना हो गई, यहां तक कि ये सिर्फ जुमला ना रहा, ये उसकी नई डिसिप्लिन बन गया। जब मोहब्बत स्ट्रैटेजी बन जाती है, तुम एक्सप्लेनेशंस के पीछे नहीं भागते, क्लोजर के इंतजार में नहीं बैठते, तुम अपने सुकून की तैयारी शुरू कर देते हो। अर्जुन ने वो बात सीख ली जो सिर्फ दिल टूटने से सिखाई जा सकती है। कभी कभी तुम्हें किसी से इतनी मोहब्बत करनी पड़ती है कि तुम उसे खुद को बर्बाद करने दो, और वो यही करने वाला था। चैप्टर 6, वो नकाब जो उसने बहुत देर तक पहना। 20 साल से रूपा ने अपना नकाब बिल्कुल परफेक्टली पहना था। प्यार करने वाली बीवी, नरमी भरी माँ, वो औरत जो वक्त पर मुस्कुराती, इशारे पर रोती और अंदाज से बोलती। मगर हर नकाब की एक कमजोरी होती है। ये वो झूठ नहीं जो वो छुपाता, ये वो वक्त है जो उसे सहना पड़ता है। वक्त हमेशा जीतता है। वो रंग उतारता है, आवाज में कंप दिखा देता है। जो दफनाने की कोशिश की वो पकड़ लेता है। अर्जुन ने पहले उसकी आंखों में नोटिस किया, जिस तरह वो उससे नजर मिलाने से एक पल ज्यादा बचती थी, जिस तरह उसकी हंसी एक लम्हा देर से आती, जैसे वो जज्बात रिहर्स कर रही हो जो अब महसूस नहीं करती। उसने देखा उसका नकाब खिसक रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि खामोशी अब उसका सबसे तेज हथियार बन चुकी थी। रूपा दिन की बातें करती, साधारण सी बातें, ऑफिस गॉसिप, पड़ोसी, मगर अर्जुन सिर्फ सुनता, धीमे से सर हिलाता, जबकि उसका दिमाग हर जुमले को वापस चलाता, हर छोटी सी नामुनासिबती, हर डर के निशान को जो लफ्जों के बीच छुपा था। अब ये शक नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन थी, और ऑब्जर्वेशन कंट्रोल थी। उस रात वो पहले सो गई, उसका फोन हाथ से फिसल गया। अर्जुन ने छुआ तक नहीं, जरूरत नहीं थी। उसने उसके पैटर्न्स याद कर लिए थे, किसे कॉल करती, कब मैसेज करती, दूसरे कमरे में बात करते हुए लहन कैसे बदलता। जो नकाब उसने पहना था अब भारी हो चुका था, उसके लिए भी। वो नींद में सांस छोड़ने के अंदाज में दिखता,
जैसे उसके ख्वाब भी एक्टिंग से थक गए हों। कभी कभी सच धमाका नहीं करता, वो धीरे धीरे खा जाता है, दाना दाना। और अर्जुन इतना सब्र रखता था कि सब टूटते देख सके। उसने नोटिस करना शुरू किया उसका घर से निकलने से पहले झिझक, अकेले लंबी ड्राइव का अचानक शौक, वो परफ्यूम जो पहले कभी नहीं लगाया, वो मैसेजेस जो टाइप करती फिर डिलीट कर देती, हर छोटी डिटेल एक खामोश इकरार। उसने सामना नहीं किया, इल्जाम नहीं लगाया, उसने कायनात को अपना काम करने दिया। क्योंकि जब कोई नकाब बहुत देर तक पहनता है, आखिर में वो फिट होना बंद हो जाता है और दम घोंटना शुरू कर देता है। रूपा को अभी पता नहीं था, मगर उसके झूठ सांस से तंग हो चुके थे। और अर्जुन, वो अंधा रहना छोड़ चुका था। वो अब उसके पीछे नहीं भाग रहा था, वो उसे खुद को जाहिर करते देख रहा था। तुम सच को बर्बाद नहीं करती रूपा, तुम उसे तवील करती हो, और वक्त कभी भूलता नहीं। चैप्टर 7 आईने में राज। कुछ सुबहें ऐसी खामोशी लाती हैं जो अलग महसूस होती है, ज्यादा साफ, ज्यादा सुकूत भरी। वो सुबह उन्हीं में से थी। रूपा आईने के सामने खड़ी थी, लिपस्टिक लगा रही थी, लाल, मंगल के दिन के लिए ज्यादा तेज। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था, खामोशी से चाय पी रहा था। वो उसका चेहरा नहीं देख रहा था, वो उसकी अक्स देख रहा था। क्योंकि अक्स कभी झूठ नहीं बोलते, लोग बोलते हैं। हर नजर, हर झिझक उसे उसके लफ्जों से ज्यादा बता रही थी। उसने आईने में खुद पर मुस्कुराहट दी, मगर वो मुस्कुराहट उसके शौहर के लिए नहीं थी। ये प्रैक्टिस थी, तैयारी थी, किसी और के लिए। अर्जुन की आवाज सुकून भरी थी, लगभग आम सी। आज किसी खास से मिलना है? वो एक पल के लिए जम गई, फिर हंसी, ज्यादा जल्दी, ज्यादा दिफाई। ओ प्लीज अर्जुन, बस ऑफिस है। मगर उसकी अक्स भी नजर झुका गई। उस दिन बाद में वो आम से पहले निकल गई। परफ्यूम, पर्स, परफेक्ट टाइमिंग। अर्जुन ने उसकी कार फॉलो की, न ज्यादा करीब न ज्यादा दूर। उसका सुकून अब एक्टिंग नहीं था, यह हिसाब था। वो पुराने हार्बर के पास एक छोटे कैफे पर रुकी। न ऑफिस न दोस्त, और बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं। अपनी पार्क्ड कार से अर्जुन ने देखा कि वो एक आदमी के सामने बैठी है। एक आदमी जो आसानी से हंसता है, जो टेबल के उस पार उसका हाथ छुए बिना झिझकता। सच बम नहीं था, ये आईना था। आखिरकार उसे दिखा रहा था जो हमेशा से वहां था। वहां उसने सामना नहीं किया, अंदर घुसकर हंगामा नहीं किया या चिल्लाया नहीं, बस देखता रहा। हर सेकंड उसकी याद में जल गया। जिस तरह वो आगे झुकी, जिस तरह वो बाल छुए, जिस तरह वो बिल्कुल कोई और बन गई। जब वो घर वापस आई, अर्जुन ने पहले से ही एक ताकतवर फैसला कर लिया था। वो उसे बेनिगाह नहीं करेगा, अभी नहीं। वो चाहता था कि वो खुद की अक्स का बोझ महसूस करे। वो थकी हुई लगी, दिन से नहीं, दोहरी जिंदगी से। और पहली बार उसने खुद को साफ साफ देखा, आंखें खाली, मुस्कुराहट धीमी पड़ती हुई, झूठ पास आ रहे। उसने धीमी से कहा, मैं इसे ठीक कर सकती हूं। मगर आईना भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। अर्जुन कमरे में खामोशी से आया, न गुस्सा न लफ्ज, सिर्फ मौजूदगी। वो उसकी तरफ मुड़ी, उसके चेहरे में कुछ ढूंढती हुई, शायद मोहब्बत, शायद शक। उसने सिर्फ कहा, तुमने परफ्यूम बदल लिया, बस इतना। एक जुमला इतना छोटा, मगर उसके सीने में पत्थर की तरह गिरा। क्योंकि उसे समझ आ गया था, वो जानता था, वो हमेशा से जानता था। और अब हर आईने में जो वो देखेगी, उसे उस सच की याद दिलाएगा जो अब छुपा नहीं सकती। चैप्टर 8 सच का बोझ। सच का एक अजीब बोझ होता है। वो एक झटके में नहीं दबाता, वो टुकड़ा टुकड़ा बैठता है, यहां तक कि सांस भी लिए बगैर उसका एहसास ना हो। रूपा सैर होने से पहले उठी। घर में सन्नाटा था, ज्यादा सन्नाटा। अर्जुन बेड में नहीं था, उसका तरफ ठंडा था। वो हॉलवे से गुजरी, नंगे पांव, दिल अपने ही गुनाहों की गूंज से कांप रहा था। लिविंग रूम में उसने उसे खिड़की के पास बैठा पाया, बारिश को देखता हुआ। उसने उसकी तरफ नहीं देखा,
जरूरत भी नहीं थी। कितनी देर तक एक्टिंग करने का इरादा था। उसकी आवाज सुकून भरी थी, खौफनाक सुकून भरी। वो सुकून जो तूफान के बाद आता है जब सब कुछ बर्बाद हो चुका हो। रूपा बोलने की कोशिश की, मगर सच उसके गला में कांच के टुकड़ों की तरह अटका। ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, उसने धीमे से कहा। वो धीरे से मुड़ी, आंखें खाली। तो बताओ मुझे क्या सोचना चाहिए? और उस लम्हे में जो झूठ उसने कभी बोले थे सब उसके सीने में धस गए। वो बस एक दोस्त था। लफ्ज कमजोर से गिरे, जैसे बारिश शीशे पर, टूटे मगर बिखरे नहीं। अर्जुन मुस्कुराया, ना जालिमाना बल्कि एक ऐसे आदमी की उदासी से जो उम्मीद छोड़ चुका हो। तुम्हें तब बताना चाहिए था जब तुम खुद उस पर यकीन करती थीं। खामोशी कमरे में भर गई, गहरी, दम घोटने वाली, सच्ची। रूपा की आंखों में आंसू आ गए, डर से नहीं, राहत से, क्योंकि पहली बार झूठ गए थे और सच आखिरकार यहां था। दिनों तक वो दोनों ने मुश्किल से बात की। घर नजरबंदी बन गया, नजरों और कदमों का। खाना ठंडा हो जाता, बात शुरू हो नहीं होती। मगर एक अजीब चीज होने लगी। जो गुनाह उसे जंजीर में जकड़ा था वो धीरे धीरे आजाद भी करने लगा। उसने जर्नल में लिखना शुरू किया, हर रात, हर सच, हर खौफ। शुरू में सिर्फ अपने लिए, मगर धीरे धीरे वो पन्ने टेबल पर छोड़ने लगी। अर्जुन ने उन पर एक लफ्ज नहीं कहा, मगर उसे पता था कि वो हर लाइन पढ़ता था। उन पन्नों में उसने सब इकरार किया, तन्हाई, लालच, वो खालीपन जो उसे वहां ले आया। उसने माफी नहीं मांगी, सिर्फ समझने की दरख्वास्त की। और यही उसे बदलने लगा, क्योंकि कभी कभी सच मोहब्बत को बर्बाद नहीं करता, वो साफ करता है, झूठों को जला देता है, यहां तक कि सिर्फ असली चीज बाकी रह जाए। एक शाम जब बारिश आखिरकार रुक गई तो अर्जुन ने उसके जर्नल का आखिरी सफा बंद किया। वो दरवाजे पर खड़ा हो गया और धीमे से बोला, शायद हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। वो मुड़ी, आंखें सूजी हुई, आवाज कांपती हुई। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे चाहोगे? उसने हल्के से मुस्कुराया। कोई परफेक्शन नहीं चाहता रूपा, लोग ऑनेस्टी चाहते हैं। और उस छोटे से जुमले में दो टूटे हुए लोग कुछ ऐसा दोबारा बनाने लगे जो पहले से ज्यादा मजबूत था। क्योंकि वो मोहब्बत जो सच से गुजर जाए, वही मोहब्बत कभी सच्ची थी। चैप्टर 9, माफी की राख। माफी एक लम्हे में नहीं होती, वो 1000 छोटे लम्हों में होती है। जब तुम जाने के बजाय रुकना चुनते हो, जब छुपने के बजाय बोलना चुनते हो। रूपा और अर्जुन दोबारा बात करने लगे थे। अभी मोहब्बत की नहीं, बस छोटी छोटी बातें, चाय, ग्रोसरी, बिल्स, आम लफ्ज जो धीरे धीरे खामोशी को आवाज में बदलने लगे। मगर उन लफ्जों के पीछे माजी के साए अब भी सरसराते थे। लोग बात करने लगे थे, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त भी। सुना, इतना सब होने के बाद भी उसने उसे रखा। अर्जुन ने सुना, रूपा ने भी सुना। घर के अंदर माफी एक बात थी, मगर दुनिया में जो भूलना नहीं चाहती, वो माफी बिल्कुल अलग थी। एक दोपहर रूपा अकेली मंदिर गई। वो ज्वाला के सामने खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। अगर अब भी सजा बाकी है, उसने धीमे से कहा, तो वो मेरी हो। उसके पीछे किसी ने धीरे से शॉल उसके कंधों पर डाली। अर्जुन था। तुमने खुद को काफी सजा दी, उसने नरमी से कहा, अब जियो। जब वो घर वापस आए, अर्जुन ने एक पुराना लकड़ी का डब्बा खोला। अंदर थी उनकी शादी की तस्वीर, धुंधली, किनारों से टूटी हुई। मैं इस तस्वीर से नफरत करता था, उसने कहा, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती थी कि हम कौन थे। मगर अब शायद ये हमें याद दिला सके कि हम अब भी कौन बन सकते हैं। रूपा ने देखा, जवान चेहरे, बिना जाने आगे के तूफानों के, मुस्कुराते हुए। क्या तुम सच में मानते हो कि हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? उसने धीरे से सर हिलाया। नहीं, दोबारा शुरू, ज्यादा समझदार शुरू। उन्होंने फैसला किया कि शिफ्ट हो जाएंगे। समंदर के करीब एक छोटा सा शहर, नई दीवारें, नए पड़ोसी, हर कोने में इंतजार करती यादें नहीं। वहां पहली रात वो बैल्कनी पर बैठे, दूर से लहरों के टकराने की आवाज सुनते रहे। जानते हो, रूपा ने धीमे से कहा, मुझे कभी नहीं लगा कि सुकून ऐसा सुनाई दे सकता है।
यह भी सुकून नहीं, मगर शुरुआत है। उसने उसका हाथ थामा। सालों में पहली बार उसने हाथ नहीं खींचा। दिन हफ्ते बन गए। धीरे धीरे आम जिंदगी का लहजा वापस आने लगा। साथ खाना पकाना, बाजार जाना, सुबह की चाय पर खामोश मुस्कुराहटें। वो अब भी नाजुक थे। 2 लोग अपने माजी के शीशे पर नंगे पांव चलते हुए, मगर हर दिन वो सीख रहे थे कि थोड़ा कम खून बहाएं। एक रात रूपा ने जर्नल दोबारा खोला। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, शायद माफी भूलना नहीं, याद रखना है बिना दर्द के। उसने टेबल पर छोड़ दी। अगली सुबह अर्जुन ने नीचे लिखा, तो हम करीब आ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी मोहब्बत दर्द के शुरू पर खत्म नहीं होती, वो राख के अंदर जिंदा रहती है, खामोशी से इंतजार करती हुई कि दोनों दिल दोबारा उठें। डियोजरी जिंदगी तूफान के बाद वाली सुबह खामोश थी। सालों में पहली बार आरव दर्द की आवाज से नहीं उठा, सिर्फ सन्नाटा। वो सन्नाटा जो अब डराता नहीं। रूपा 2 दिन पहले घर छोड़ गई थी। कोई चिट्ठी, कोई पैगाम नहीं, सिर्फ गैर मौजूदगी। खिड़की के पास खड़ा था, लंदन के उफ्क पर धुंध के बहने को देखता हुआ। सब कुछ वैसा ही लग रहा था, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। जैसे टूटा हुआ घंटा आखिरकार अपना लहजा वापस पा गया हो। उसे अपने थेरेपिस्ट के लफ्ज याद आए, शिफा भूलने में नहीं, याद रखने में है कि तुम उससे पहले कौन थे। उस दिन आरव ने फैसला किया कि वो याद रखेगा। वो रूपा से नफरत नहीं करता था, अब मोहब्बत भी नहीं, बस उसे आजाद कर दिया। क्योंकि पकड़ के रखना छोड़ने से ज्यादा भरी हो चुका था। 3 महीने बाद घर अलग था, पर्दे खुले थे, पौधे दोबारा जिंदा, और टेबल पर एक किताब जो उसने सालों की खामोशी के बाद लिखना शुरू की थी। कभी कभी जिंदगी उस वक्त खत्म नहीं होती जब मोहब्बत खत्म हो जाती है। कभी कभी वहीं से जिंदगी असल में शुरू होती है। आरव की कहानी सिर्फ धोखे की नहीं थी, ये बेदारी की थी। ये उस लम्हे की थी जब एक मर्द दूसरों से बंदिश तलाश करना छोड़ देता है और अपने अंदर सुकून पा लेता है। क्योंकि शिफा जोर से नहीं होती, ये खामोश होती है। ये वो रातें होती हैं जब कोई देख नहीं रहा और तुम दोबारा टूटने का फैसला नहीं करते। रूपा का बाप उसकी जिंदगी में बहुत पहले बंद हो चुका था, लेकिन जो बचा था वो आरव की हिम्मत, उसकी माफी और उसकी नई पैदाइश थी। और शायद यही इस कहानी का मतलब है। नहीं वो दर्द जो हमसे गुजरता है, बल्कि वो ताकत जो हम उस वजह से पाते हैं। तुमने अभी द रीबर्थ का तजुर्बा किया, मोहब्बत, धोखा और दोबारा दरियाफ्त का जज्बाती सफर। फनी फन ऑडियो बुक गैला की तरफ से, जहां हर कहानी शिफा देती है, इल्हाम देती है और तब्दील करती है। अगर ये कहानी तुम्हारे दी